नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रैडगांव तहसील के गांव में गणगौर माता के दूसरे दिन गांव की माता बहनों ने पाती खेली और रात्रि में क्षेत्र की प्रसिद्ध मंडलिनियों ने अपनी प्रस्तुति ग्राम टेमा गांव में हाजी मालवीय परिवार के श्री यशवंत मालवीय, राजकुमार मालवीय, ब्रजेश मालवीय, बसंत मालवीय, नीलेश मालवीय के यहाँ रात 8 बजे से ग्राम की माता बहनों ने देवी जस पर देवी जी के झालरों की सुंदर प्रस्तुति दी। आज यहाँ पर जिले के प्रसिद्ध रोलगांव मंडल, सेन मंडल, कामताड़ा, वरखेड़ी मंडल ने अपनी प्रस्तुति दी। बाहर से आए हुए मंडलों की प्रस्तुति को देखने के लिए ग्राम के और आसपास ग्राम के श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बाहर से आई हुई मंडलियों को समिति की सदस्यों ने गणगौर परिवार के यशवंत मालवीय, सुरेश योगी, टिंकू किरार, गणेश पटेल, शेर सिंह किरार, राजकुमार मालवीय, गोपाल किरार, योगेश सोलंकी, उमेश राजपूत द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गयी। समाजसेवी उत्सव जैन ने पक्षियों के लिए सकोरे वितरित किए और उत्सव जैन ने बताया कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करना हमारा फर्ज है। जिन्हें भी सकोरे की आवश्यकता है, उत्सव जैन को बताएं, वो निःशुल्क वितरित करेंगे। जबलपुर सेन समाज सलून वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती मनाई गई। विकास सेन, अध्यक्ष सैलून वेलफेयर, ने बताया कि आज का दिन सेन समाज के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज हम सभी सेन समाज के लोग दमोह नाका जबलपुर में हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ कलश यात्रा से किया गया। इसके बाद महाआरती की गई और अतिथियों का सम्मान किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय यादव, बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के नगर अध्यक्ष, ने संत शिरोमणि सेन महाराज के आदर्श पर चलने की बात दोहराई और सभी सेन समाज के लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की। महाराज की जय। आज हमारे आराध्य योग श्री सेन जी महाराज की 722वीं जयंती है, जिससे हम पूरे सेन समाज की सौजाती बंधु बड़े हर्षोल्लास के साथ ये समारोह को हम लोग मनाने जा रहे हैं और हर साल से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। सेन जी महाराज की कृपा से हम सारे भाई बहनों बनी रहे, ये सेन जी महाराज से हम लोग कामना करते हैं और सबका जीवन सफल बनाए संत शिरोमणि सेन जी महाराज। नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश सेन। 72 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामले पारिवारिक कलह के थे, जिसमें सास बहू का विवाद या पति पत्नी का विवाद था, जिनको अधिकतर मामलों को परिवार परामर्श केंद्र के लिए बताया गया है और संबंधित थानों को भी बता दिया गया है कि इस तरीके के कोई भी मामले आए तो उनको एसपी ऑफिस स्थित परिवार परामर्श केंद्र में भेज दें। और कई सारे मामले जो आए हैं वो राजस्व संबंधी भी आए हैं, जिसमें ज़मीन संबंधी विवाद हो गए या कब्ज़ा दिलाने संबंधी विवाद हो गए, तो उनको भी आवेदकों को संबंधित जो भी उनके तहसीलदार एसडीएम हैं उनके पास भेजा गया है और यहाँ से भी संबंधित थाना प्रभारियों को बता दिया गया है कि उन पर गौर करें ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो। सर, सर्वाधिक किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? सर्वाधिक पारिवारिक मामले ही सामने आते हैं, जिसमें अधिकांश मामलों में सास बहू का विवाद रहता है या पति पत्नी का विवाद रहता है। कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए हैं जिसमें बुजुर्ग हुए माता पिताओं को उनके ही पुत्र एवं पुत्री द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और उनको घर से निकालने की धमकी दी जाती है। सर, एक मामला है रामपुर का, जहाँ एक बुजुर्ग माँ बाप को अपने लड़के ने घर से निकाल दिया। हाँ, वही मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारे मामले आए हैं, उसमें से एक मामला ये भी था जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक आलम्बन शाखा का गठन किया गया है कंट्रोल रूम में, जिनमें उनको ऐसे जो भी मामले होते हैं उन सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके बच्चों को भी बुलाया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि ऐसा ना करें। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां बारात से भरी पिकअप पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बाराती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल डिंडौरी जिले के धिरवन से एक बारातियों से भरी पिकअप जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम अत्रिया आई थी और बारात की वापसी के दौरान ग्राम छतैनी के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें सवार 10 से 15 लोग घायल हो गए और एक बाराती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को लगी, वो भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। उमरिया के पड़ोस के जिला डिंडोरी के घिरवन कला ग्राम पंचायत से एक बारात अतरिया ग्राम गई थी। वहाँ से लौटते में उनकी पिकअप पलट गई, जिसके कारण दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और करीब 10 व्यक्ति घायल हुए। घायलों में से कुछ को फ्रैक्चर है, एक्सरे वगैरह कराकर इलाज किया जा रहा है। अधिकांश को साधारण चोटें हैं, जिन्हें थोड़े देर निरीक्षण में रखने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी।
इस प्रकार सभी का इलाज किया जा रहा है। उमरिया के चितैनी गांव के पास में एक पिकअप पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वो पिकअप बारात लेकर आई हुई थी डिंडोरी ज़िले से अपने उमरिया ज़िले में, और जब बारात वापस जा रही थी तो एक टर्निंग पे गाड़ी पलट गई है। उसके कारण अभी तक एग्जैक्ट संख्या अभी हम थोड़ी देर में बता पाएंगे, परंतु करीब 10 से 12 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु की सूचना अभी प्राप्त हो रही है। सलीमनाबाद महाविद्यालय के छात्रों की लंबी समय से चल रही मौक को पूरी होने पर महाविद्यालय के छात्रों ने बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे का महाविद्यालय में भव्य स्वागत किया और लंबे समय से चल रहे मार्ग को सार्थक प्रयास करने में लगे रहे। आपको बता दें कि शासकीय महाविद्यालय सलीमनाबाद में अभी विगत 34 वर्षों से केवल 8 विषय ही था, जिससे कॉमर्स और बीएससी के अध्ययन के लिए दूर शहरों में क्षेत्र के छात्रों को पढ़ने जाना पड़ता था। विधायक बहुरीबंद अथक प्रयासों से अब अगले सत्र से सलीमनाबाद महाविद्यालय बीकॉम और बीएससी संकाय की भी कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसके साथ ही महाविद्यालय का नाम शासकीय महाविद्यालय के स्थान पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय होगा। सोचना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। जब बच्चा चिल्ला रहा तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे बच्चे जब उनको देख दौड़ लगा कर उन्होंने मुझसे पूछा कौन है। बड़ा ही हर्ष का विषय रहा है कि विधायक जी हमारे यहाँ आए और विधायक जी का स्वागत हमने इसी कारण किया है कि हमारे कॉलेज में लगभग 33 वर्ष से एक ही संकाय चालू था, किंतु लेकिन अब विधायक जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मामा जी की कृपा से हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि दो संकाय बीएससी और बीकॉम संकाय चालू होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने विधायक जी को सादर आमंत्रित धन्यवाद किया। विधायक जी यहाँ पे आए थे, चूँकि क्या इस कॉलेज को नए नए विषय का सौगात मिला हुआ है और आगामी आने वाले समय में जो है आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हम इस विद्यालय में विधायक जी आए थे, उनका कार्य के अभिनंदन किया और सबसे खुशी की बात ये रही कि हमारे विद्यालय का नाम जो काफ़ी समय से नहीं मिला, तो वह नाम बदल कर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय किया गया, जो पूरे भारतवर्ष के युवा लीडर के रूप में स्वामी विवेकानंद को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, अभी कॉलेज को कौन कौन से सब्जेक्ट मिले हुए हैं? अभी यानी विज्ञान और वाणिज्य के भी मिले हैं। जो स्टूडेंट बाहर शिक्षा के लिए जबलपुर या कटनी जाते थे, उनके लिए अब लोकल पे ही मिलेगा। शिक्षा का स्तर और ऊँचा होगा इसके। चलिए, आपका क्या नाम है? सुजीत पटेल, मैं प्रतिवर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, तो इससे कितना स्टूडेंट को फायदा होगा, ये है कुछ आपको आइडिया? बहुत ही, मेरे को ही देख लो, मैं यानी अभी अगर बीए बीएससी या बीकॉम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? अभी कटनी जाना पड़ता था, सिहोरा जाना पड़ता था, जबलपुर जाना पड़ता था। जो इधर लोकल या आर्थिक स्थिति देखकर बहुत से बच्चे नहीं जाना पाए और यहीं पर मजबूरी बस सब्जेक्ट चेंज या लोकल काम करने लगे। विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी का सही दिल से अभिनंदन, सबकी स्वागत, धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर नए संकाय की घोषणा हुई है बीएससी और बीकॉम, और जिसके लिए हमारा 36 वर्षों से जो कॉलेज है वो प्रतीक्षारत था और यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था उनको पढ़ने के लिए। तो अब ये एक अच्छी बात हुई कि उनके द्वारा ये की गई घोषणा से हमारे जो बच्चे हैं उनको यहीं पर देने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने नई बिल्डिंग के लिए भी घोषणा की है और सीसी रोड के लिए घोषणा की है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके उन्होंने विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रखने की भी घोषणा की है। तो इतने सालों से जो हम लोगों को प्रतीक्षा थी या वंचित था कॉलेज, वो सारी की सारी घोषणाएं माननीय विधायक जी के द्वारा की गई है और उसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार उनका हृदय से अभिनंदन करता है और आभार व्यक्त करता है। आप कौन हैं? मैं डॉक्टर सरिता पांडे, यहाँ की प्रभारी प्राचार्य। थैंक यू। विधायक जी यहाँ पे आए हैं। अब चूँकि क्या है कि इस कॉलेज में जो है अलग अलग संकाय के विषय जो है चालू होने जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।